बदलाव निश्चित है। ये कह रहे कि रिवाज नहीं बदलते, मगर सरकार डेफिनेटली क्या लग रहा है कि 2017 के जब नतीजे आए थे 44 सीटें इस बार बढ़ेंगी? बढ़ेंगी तो मैं नहीं बोल सकता, बट इतना ये जरूर है कि बीजेपी रिपीट जरूर करेगी। वैसे जिस हिसाब से भाजपा सरकार से हमें उम्मीदें थी उस हिसाब से काम नहीं हुआ, तो हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है तो बदलाव जरूर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आज आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया पहुंच चुका है हिमाचल की सरजमी पर, जहां से हम आपको दिखाएंगे मिजाज इंडिया का और आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्योंकि अब हिमाचल में विधानसभा चुनाव है और बहुत कम वक्त बचा है जब ये तमाम यहाँ की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। लेकिन कहा जा ये रहा है कि अब की बार फिर से बीजेपी की सरकार। लेकिन अगर हम यहाँ का एक सच, एक हकीकत आपको बताएं तो वो ये है कि 1985 के बाद से ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई सरकार रिपीट हुई है। तो आज जनता का मिजाज जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार ऐसा हो जाएगा कि एक ही सरकार रहेगी, या फिर कांग्रेस जो लगातार मेहनत कर रही है वो बाजी मार जाएगी, या फिर इस बार हिमाचल की सियासत में आम आदमी पार्टी ने एंट्री मारी है तो क्या आम आदमी पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी। हमारे साथ यहाँ पर जनता मौजूद है, आइए एक बार उनका रिएक्शन ले लेते हैं। आपका नाम? सुरेश वर्मा। आप कैसे देख रहे हैं हिमाचल के चुनाव? मैडम, मैं बेसिकली हिमाचल से ही हूँ। मैं विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर से बिलोंग करता हूँ। हिमाचल का आज तक जो इतिहास रहा हुआ है वो हमेशा बदलाव का रहा हुआ है। 5 साल के बाद सरकार चेंज होती है, तो इस बार भी ये होने जा रहा है, क्योंकि पिछली जो सरकार थी वो, मैं टू बी फ्रेंकली आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो जो सरकार थी वो उस सरकार को वोट जो धूमल के नाम पे जो लोगों ने वोट दिया था, लेकिन अंत समय में क्या हुआ कि धूमल जो था वो हार गया और यहाँ पे एक नया मुख्यमंत्री जिसको कोई नहीं जानता था, सराज विधानसभा क्षेत्र से जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन 5 साल, बुरा ना मानना, 5 साल उन्होंने अपने जो है वो हेलीकॉप्टर में निकाल दिए। मैं कोई ऐसा नहीं कि राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन कर्मचारियों की बात ले जाए तो उन्होंने जो अपने वादे किए थे कर्मचारियों से वो आज तक कोई ना कोई पूरा नहीं हुआ है। आप डीए की बात कर लो, आप ओपीएस की बात कर लो, उन्होंने वादे किए थे जब सरकार बनी थी। उससे पहले जो 5 साल में कोई वादा पूरा नहीं हुआ, कर्मचारियों का कोई भी वादा नहीं पूरा हुआ है। आप उसके बाद आ जाओ, आउटसोर्स कर्मचारी जो रखे गए थे उनके लिए सरकार ने कहा कि हम एक स्थायी नीति बनाएंगे, उनको रेगुलर बेस करेंगे, लेकिन 5 साल बाद उनको एक झुनझुना पकड़ा दिया गया कि ये जो लोग हैं ये एक कॉर्पोरेशन बनेगा, उसके अंडर आएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ, जिस मंत्री ने, महेंद्र सिंह ठाकुर ने जो ये बात कही थी वो खुद ही इलेक्शन से भाग गया अपने बेटे को टिकट देके। ठीक है, और जनता का राय ले लेते अभी आएंगे आपके पास। आप कितने सहमत हैं भाई साहब की बात से? क्या मुख्यमंत्री बदलना चाहिए इस बार? बिल्कुल, मुख्यमंत्री क्या है, ये तो पूरी जो सरकार है। मेरा नाम लच्छी राम है, मैं शिमला से हूँ और क्या कहते हैं, मैं काफ़ी सालों से रह रहा हूँ, 25-30 सालों से यहाँ पर। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई सब आदमी का एक जैसा गुट बने, और जो है सबसे बड़ी बात है बदलाव ज़रूरी है। मेन तो बदलाव है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, चोर पार्टी तो दोनों है ही। मैं तो स्पष्ट ये बात बताऊंगा, ये आम आदमी पार्टी ठीक है फिर दोनों से? कौन से? आम आदमी पार्टी। आम आदमी का क्या भरोसा है, वो कहाँ से आती है, कहाँ है, हमें नहीं इसका पता। अब ये क्या 2-4 आदमी आते हैं और आते हैं और चले जाते हैं, हमें नहीं इसका। लेकिन जो 2 पार्टी हिमाचल में है, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों का भी हाल मारा है। बोलते बोलते पीछे क्यों चले जा रहे हैं, आगे आइए। आगे आ रहा हूँ मैं। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैं गया था, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री थे अपने, क्या कहते, धूमल जी। मैंने गया, मैं अपनी वाइफ को भी ले गया, मैंने कहा 2 में से एक को हमारे को जॉब दे दो। नौकरी नहीं है भाई, जमीन भी नहीं है, सब कुछ, मतलब हालात ठीक नहीं है। मैंने कहा बोलो भाई हमने तुम्हारा ठेका लिया हुआ क्या? ये बात जो है मुख्यमंत्री बोले तो हिमाचल का हाल क्या होगा? और वो भी अपने इलाके की जनता से, वो भी अपने इलाके की आवाम से एक मुख्यमंत्री ये बात बोले, कितनी गलत बात? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में अगर एक आम आदमी का ऐसा विचार है तो ये एक अच्छी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी के कार्यप्रणाली पे ये प्रश्न उठाता है इस चीज़ को। पर मेरा मानना ये है कि एक अच्छी सरकार हो, अच्छी विचारधारा हो और अच्छा कैंडिडेट हो, सभी वोटर्स को अपना वोट करना चाहिए और अच्छा कैंडिडेट, अच्छी विचारधारा को सपोर्ट करना चाहिए। ये लोकतंत्र का एक पर्व है, इसमें एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट और एक बहुत अच्छे से एक सरकार को, ऐसी सरकार को लाया जाए। मैं अभी किसी के लिए हित में नहीं बोल रहा हूँ, किसी सरकार की फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम ए न्यूट्रल पर्सन। मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, पर मेरा मानना है एक अच्छी विचारधारा, एक अच्छे कैंडिडेट जो कि एक शिमला शहर के बारे में अच्छा सोचे, किस तरह से शिमला का विकास हो सकता है, किस तरह से रोजगार एक युवा
को दिया जा सकता है, जो कि अच्छा खासा पढ़ लिखने के बाद भी इस तलाश में रहता है कि हिमाचल में उसे रोज़गार मिल जाए। उसके लिए अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी जनरेशन के अगर मेरे जो क्लासमेट्स थे उसमें से 80% बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं आज की डेट में भी। तो उनको रोजगार का साधन नहीं था कोई। रोजगार का साधन उनको हिमाचल में मिले। यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है आज की डेट में शिमला का ट्रैफिक। पार्किंग्स बनाने के बाद भी हर सीजन में हजारों गाड़ी सड़क पे आ जाती है, लेकिन 15 साल पुरानी गाड़ी को डिस्कार्ड नहीं किया जाता है। अरे सुबह से तो 3 बार 300 रुपए हम अपनी गाड़ी का दे चुके हैं पार्किंग का। आप समझ सकते हैं कि शिमला में पार्किंग का कितना बड़ा चैलेंज है, ट्रैफिक आज कितना बड़ा चैलेंज है, और रोजगार एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा हम देखें तो सर्विस तबके को एक अलग तरह के चैलेंजेस हैं, ओपीएस की बात करें या और चैलेंजेस हैं। और अगर हम जो एक बिजनेसमैन तबका है उसको अलग तरह के चैलेंज है। पीछे कोरोना आया, सारा बिजनेस तबका उससे फाइट करते करते बहुत चीज़ों से लड़ा। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो निकल नहीं पाए उस कंडीशन से। जी जी हाँ, मुझे हिमाचल की किसी तरह का गवर्नमेंट के द्वारा रिलीफ नहीं दिया गया। आप देखिए, कोई टैक्स में रिलीफ नहीं, कोई गार्बेज बिल्स में रिलीफ नहीं, किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने सब कुछ ही ऐसा किया है कि कोई अच्छा काम नहीं है। तो मिला जुला काम किया है गवर्नमेंट ने। जयराम साहब ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन कुछ हद तक वो कहते हैं ना, जो हिमाचल लेवल पे उनको डिसीजन लेने चाहिए थे, बट वो कहते हैं ना मोदी जी की कठपुतली बनना ज़्यादा पसंद किया उन्होंने। तो वो मेरे को हवा में ज्यादा उड़ते हैं, पहाड़ पे कम रहते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ की जनता लाइक नहीं करती है, सब समझती है। तो इस चीज़ के लिए उस सरकार को भी तैयार रहना पड़ेगा। और बदलाव क्योंकि यहाँ का ट्रेंड रहा है, तो कुछ ऐसा भी लग रहा है हो सकता है बदलाव जो है। ठीक है, हिमाचल की टोपी जब आओ यहाँ पर और ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक अलग ही पहचान इस टोपी से हो जाती है। आपका नाम? रोशन लाल। रोशन लाल जी, आप कैसे देख रहे हैं, सरकार बदलनी चाहिए या फिर यही रिपीट होनी चाहिए? देखो, ऐसा मेरे हिसाब से तो है कि हमारे सरकार के साथ ऐसा खास कुछ नहीं है, लेकिन ये कि भाई जो महंगाई होता या कोई काम मेन काम है वो नहीं हो रहा हमारे लिए। ठीक है, और किसी को जॉब मिलनी चाहिए, उसको जॉब नहीं मिल रही। कई परिवार में जॉब के सारे आदमी हैं, लेकिन मतलब कई परिवार में एक 1900 में से। ठीक है, सेंट उल्टा है। तो हम चाहते हैं कि भाई सरकार ऐसी बननी चाहिए जिससे कि मतलब डेवलपमेंट हो। ठीक है, और मैं चौपाल से हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है। और भी लोग मौजूद है हमारे साथ, आइए उनका रुख करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आप शायद गाइड हैं या टूरिस्ट को गाइड करते हैं या फोटोग्राफर हैं, फोटोज लेते हैं? जी हाँ, हम फोटोग्राफर है इधर। तो क्या मिजाज लग रहा है इस बार, क्योंकि आप तो जाहिर सी बात है चप्पा चप्पा घूमे होंगे हिमाचल का? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता है कि इस बार मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार फिर से बनने वाली है हिमाचल प्रदेश में। रिपीट होगी? रिपीट होगी, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, जो हमारा अनुभव होता है। जी ठीक है, आप सहमत इस बात से, रिपीट होगी या बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी? बदलेगी। किसकी बनेगी फिर? कांग्रेस। कांग्रेस बनेगी। कितने लोग सहमत है इस बात से? हाँ। राम सबके हैं, हम सब हिंदू हैं, कांग्रेस के भी है, बीजेपी है ना। अगर हम किसी राम के नाम पे वोट मांगे वो गलत है। हम भी हिंदू है, हमें अगर गलत बोला जाए वो गलत है। रही बात रोजगार की, हिमाचल में पिछले 5 साल से रोजगार नहीं है। अपने चहेतों को रोजगार मिले हुए हैं। आप आउटसोर्स पे देखो, नेरचौक मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, वहाँ पे अपने लोगों को रोजगार दिया गया हुआ है। हिमाचल में कहीं भी पुलिस भर्ती हुई आपने लोगों को, मंत्रियों ने, सांसद और विधायकों ने? नहीं है भाई चाचा दीजिए। आप देखो पिछला इतिहास दिखा के 5 साल में जेओ भर्ती थी, वो सुंदरनगर MLSM कॉलेज में पेपर लीक हुआ। आज मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट यहाँ दिखाऊं तो वो बंदा जिसने पेपर लीक किया और जिसके ऊपर FIR दर्ज हुई है, बलवंत सोनी नाम उसका है, वो सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल के लिए वोट मांग रहा है। डायरेक्टली उसकी फेसबुक की पोस्ट है, मैं अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से भी उसके लिए टैग कर रहा हूँ। आप एक चीज देखो, एक बंदा नाचन कंस्टिट्यूएंसी से है, वो अपना वोट, उसका सुंदरनगर में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो वहां अपना वोट चेंज कर रहा है। 2500 से लगभग ज्यादा वोट जो है वो सुंदरनगर ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जीतने के कारण सुंदरनगर कंस्टिट्यूएंसी की। मतलब वोट का भी खेल जम के हो रहा है? वोट हो रहा है मैडम, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। वहां क्या हुआ है कि सुंदरनगर में त्रिकोणीय मुकाबला है। सबसे नंबर 1 पे ठाकुर सोहनलाल जी हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो चल रहे हैं। आपने अगर वहां पे मीडिया में करा होगा तो आपको पता है। राकेश जम्वाल और अभिषेक ठाकुर, दो एक पार्टी के व्यक्ति हैं, दोनों बीजेपी से संबंधित है। अभिषेक ठाकुर के पिता जो है 6 बार के विधायक और मंत्री रहे हुए हैं। उन्होंने पिछली बार राकेश जम्वाल को जो है वहाँ समर्थन दिया था, लेकिन 5 साल उसको हाशिए पे फुट आउट करके छोड़ दिया, किसी भी कार्यक्रम पे नहीं बुलाया। आज उसका बेटा आज़ाद लड़ रहा है, तो वहाँ पे वोटों का खेल हो रहा है। नाचन की वोट जो है वो सुंदरनगर जा रहे हैं।
नाचन का विधायक एक ईमानदार विधायक हम मानते विनोद जो है, लेकिन वो बेचारा इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि ना तो रोजगार है, ठेकेदारों की सरकार है। हमारे एक यहाँ पे थे जो उन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा कि हमने ठेका नहीं लिया हुआ है, जयराम ठाकुर जी ने कहा, वो ठीक कहते हैं। उनके 24 घंटे जब उनके आगे पीछे ठेकेदार घूमेंगे तो वो ठेके के ही नाम लेंगे। आप जिस चीज की बात करो, मैं सच्चाई पे लड़ता हूँ। मैं खुद कम से कम पिछले 5 सालों में कम से कम 7 से 8 FIR अपने ऊपर झेल चुका हूँ हाई कोर्ट से। क्या बोलते हैं? पेंशन लगवानी है तो इलेक्शन लड़िए बोलते हैं। कर्मचारियों को उन्होंने भाषण दिया गया कि अगर आप लोग कर्मचारी यहाँ पे OPS मांगने आए, उनका हक है। हिमाचल के ऊपर कम से कम 75,000 करोड़ का कर्जा है। मैं एक बात कहता हूँ, आज की पिछली सरकारों ने 70 सालों में 40 से 45 हजार करोड़ का कर्जा लिया था, लेकिन इन सालों में आप 75,000 करोड़ कर रहे हैं। आप OPS लागू करो, GPF कटवाओ, वो GPF का पैसा आप सरकार में इन्वेस्ट करो, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। आपको कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं है। आप